Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back students. I hope you all are doing well inshallah. सिबग़त अल्लाह IR के तजवीदुल कुरान कोर्स में अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 टॉपिक डिस्कस कर चुके, जिनमें मखारिज, हरकात, तनवीन, हरूफ मद्दा और खड़ी हरकात शामिल हैं। आज इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। स्लाइड आपके सामने है। आज पढ़ेंगे हम हुरूफ़े लीन के बारे में। बहुत ही आसान सा और छोटा सा टॉपिक है। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो उसे अपने दोस्तों से शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे से रिव्यूज़ लिखना मत भूला करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और देखते हैं क्या होते हैं हुरूफ़े लीन। सबसे पहले तो लीन क्या होता है। बेसिकली लीन के मायने हैं सॉफ्टनेस के, नरमी के। ठीक है, अगर इस्तिलाही मायने की बात करें तो इसका मतलब होगा कि नरमी से अदा करना, हुरूफ को नरमी से अदा करना। तो अब देखते हैं कि हुरूफ़े लीन कितने होते हैं। हुरूफ़े लीन 2 हैं। हुरूफ़े लीन कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से? वाव साकिन और या साकिन। वाव साकिन और या साकिन। साकिन आपको मैंने पीछे वाले लेक्चर में बताया था कि क्या होता है। बेसिकली किसी हर्फ के ऊपर जब जज़म आ जाती है तो वो हर्फ साकिन कहलाता है। तो वाव भी साकिन होना चाहिए, या भी साकिन होना चाहिए। ये पहली बात होगी। हुरूफ़े लीन 2 हैं, वाव साकिन और या साकिन। दूसरी कंडीशन ये है कि वाव साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर हो, यानी फ़तहा हो, और या साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर भी ज़बर हो। पहली शर्त क्या थी? वाव साकिन और या साकिन। दूसरी शर्त यह है कि वाव साकिन से पहले भी ज़बर हो, या साकिन से पहले भी ज़बर हो। हर्फ कोई भी हो सकता है लेकिन उसके ऊपर ज़बर होना शर्त है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसकी आवाज़ की बात करूं कि इसकी आवाज़ किस तरह बनेगी, तो देखिए जो ज़बर होती है वो अ की आवाज़ देती है, अ की, और जो वाव है वो ऊ की आवाज़ देता है। तो अगर इनको मिलाएं तो ये आवाज़ बनेगी औ, औ, राइट। अच्छा, अब या लीन पर आ जाइए। जो ज़बर है वो अ की आवाज़ देती है और जो या है वो ई की आवाज़ देती है। तो इसको मिलाएं, ये क्या बनेगी? आई। ये औ और ये आई। ठीक है। तो अब याद रखिए कि हुरूफ़े लीन 2 हैं, वाव लीन और या लीन। वाव साकिन और या साकिन। वाव साकिन से पहले भी ज़बर, या साकिन से पहले भी ज़बर, और इनकी आवाज़ में नरमी है, आऊ, आई। ठीक है। और एक और बात याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि हुरूफ़े लीन को भी बग़ैर खींचे, बग़ैर झटका दिए नरमी से अदा करते हैं। ठीक है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और देखते हैं कि उनमें ये हुरूफ़े लीन की कंडीशन फुलफ़िल हो रही है या नहीं। जी, यहाँ पर हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको देखते हैं। अच्छा, इस पे देखिए, अब हमें वाव साकिन नज़र आ रहा है। पहली शर्त तो पूरी हो रही है। वाव साकिन से पहले क्या होनी चाहिए? ज़बर, और हमें ज़बर भी नज़र आ रही है। ठीक है। इसका मतलब वाव साकिन से पहले ज़बर है तो ये हुरूफ़े लीन है। तो इसको पढ़ेंगे बऊ, बा वाव ज़बर, बऊ। और ये क्या है? या साकिन नज़र आ रहा है हमें, और या साकिन से पहले क्या होना चाहिए? उस पर भी ज़बर होनी चाहिए। तो ये भी आवाज़ कुछ इस तरह बन रही है, बई, बऊ, बई। बा वाव ज़बर बऊ, बा या ज़बर बई, बऊ, बई। इसी तरह तऊ, तई, सऊ, सई। फिर एक दफ़ा फिर रिमाइंडर दे दूं, जिस तरह हमने मखारिज पीछे पढ़े थे वैसे ही हमने यहाँ पर भी अपने मखारिज को क्लियर रखना है। पीछे हमने सा नरमी से पढ़ा था तो यहाँ पर भी नरमी से अदा होगा, सऊ, सई। इसी तरह आगे देखिए, जऊ, जई, हाउ, हाई, खऊ, खोई। आपने हर लफ्ज़, हर हर्फ को पढ़ते हुए ये ध्यान रखना है कि इसमें वाव लीन है या लीन है, और अगर है तो कैसे है। क्या वहाँ पे वाव साकिन है? वाव साकिन है तो अगर तो वाव साकिन है तो इससे पीछे ज़बर है या नहीं, और अगर या साकिन है तो इससे पीछे ज़बर है या नहीं। अगर वाव साकिन से पहले ज़बर हुई तो वो वाव लीन होगा, और अगर या साकिन से पहले ज़बर हुई तो वो या लीन होगा।
तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ के बता देती हूँ। जैसे ये है स्वऊ स्वई, द्वऊ द्वई, ठीक है, वो वई, औ औई, औ औई। अपना आइन जो है ना, इसको आपने खूबसूरती से अदा करना है। कुछ और एग्जांपल्स देखिए, कऊ कई, कऊ कई। अब ये है काफ और ये है काफ, इसको क्लियर रखना है, कऊ कई और कऊ कई, ठीक है। हऊ हई, औ आई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक अच्छी समझ आ गई होगी। अब आप ये पूरी स्लाइड अपनी मदद आप के तहत पढ़िए और अपने मखारिज को मज़ीद पुख्ता करें। अपने रूल को पक्का पक्का याद रखना है कि वाव और या, वाव साकिन या साकिन, वाव साकिन से पहले भी ज़बर, या साकिन से पहले भी ज़बर, वो वाव लेन और ये या लेन, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग लाजमी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।